फ्रेंड्स, आज लोग हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पे जो है हम लोग कुछ स्टोरी इनऑर्गेनिक की कुछ स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो स्टोरी क्या है? विलेज की स्टोरी है ना। वहीं से जो है बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ आइटम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ठेठ भाषा में जो बोलते हैं, हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी एकदम प्योरली ठेठ भाषा में पढ़ने वाले हैं, है ना। कोई दूर दूर तक इसको जो है बुक से रिलेशन कुछ भी नहीं। हाँ, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और एटम के बारे में, एटम का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एटम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, परमाणु, है ना। चलिए, और 1 मिनट वो दिख नहीं रहा आपको कहाँ से? यहाँ यहाँ, चलो ठीक है। एटम, एटम, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु, परमाणु। चलिए दिख गया परमाणु। तो ये परमाणु है क्या? सबसे पहली बात, परमाणु है क्या? तो जब मैंने जैसा कि अभी बताया कि अगर हम पढ़ेंगे तो किताबी लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे, पूरे उस किताबी लैंग्वेज को उठाकर अपने घर लेके चले आना है। और कौन सा घर? हाँ, देहात वाला घर, विलेज। हाँ, गांव वाला घर, है ना। अपने गांव लेकर चलाना है। सब कुछ तो गांव में ही है, शहर में रखा क्या है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो तो यहाँ पे जो है एटम है। पहले मैं सबका नाम लिख देता हूँ और थोड़ा सा याद कर लेना कि एटम, ये जो एटम लिखता हूँ, एटम, है ना, यानी कि परमाणु, परमाणु। इसको हम लोग बोलेंगे विलेज, विलेज से इंडिकेट करेंगे, यानी कि गांव से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। मामला समझ में आया? परमाणु को जो हम लोग इंडिकेट करेंगे वो गांव से। छोड़ दीजिए कि परमाणु कुछ होता है, अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु जो है गांव है ना। हाँ, हमारा गांव जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ, वही गांव। हाँ, और एक बात और कि ये जो एटम है ना, ये डिस्कवरी कौन किया, क्या किया, वो लोग जो है आप बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ कहानी बताने वाला हूँ, कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बातें बता देता हूँ कि अब तक जो है 35 फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, परमाणु के अंदर जो है डिस्कवरी हो चुका है। पहले बताया जाता था कि परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो है, क्योंकि एटम का मतलब ही होता है इसको तोड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन इसमें 35 मूल कणों की डिस्कवरी हो चुकी है, जिनमें से 3 मूल कण के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन कौन है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का मैं क्या नाम देता हूँ? सॉरी, पहले जो है नाभिक, न्यूक्लियस का नाम, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का नाम मैं देता हूँ। नाभिक का नाम क्या दूँ, बोलो? नाभिक का मैं नाम देता हूँ मुखिया जी का घर, है ना। बहुत मजा आने वाला भाई,
बहुत मजा आने वाला है। गांव में मुखिया होता है ना, हाँ, मुखिया जी का घर। क्या? मुखिया जी का घर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नाविक नहीं है, ये क्या है? ये मुखिया जी का घर है। हाँ, आगे आगे देखते हैं, आगे बढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़िए। फिर पहले यहाँ पे मैं एक एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये क्या है? नाभिक है ना। और ये, हाँ, ये रहा। ऐसा कुछ होता है ना परमाणु, होता है ना। चलिए, तो ये हमारा नाभिक है। ये हमारा क्या है? ये नाभिक है ना। ये नाभिक है। और ये क्या है? परमाणु है। परमाणु यानी कि एटम है। ये एटम का स्ट्रक्चर है ना, यानी कि विलेज। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है। कौन? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ। और इस क्या हो गया भाई, एक बार इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, मिट गया। हाँ, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, ऐसे ऐसे। ये देखो जिस तरीके से मेरा पॉइंट इसमें घूम रहा है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है ना। और नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। पहला जो पार्टिकल्स होता है उसका नाम क्या है? प्रोटॉन। और दूसरा जो है क्या है? न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ये क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। तो पता है मैंने प्रोटॉन का क्या नाम दिया? क्या हो गया? प्रोटॉन का क्या नाम दिया है? तो प्रोटॉन का जो नाम दिया है वो है, अरे यार, प्रोटॉन का जो नाम दिया है वो नाम है बॉडीगार्ड। किसका? मेरा, हम लोगों का, पब्लिक का बॉडीगार्ड। हाँ, प्रोटॉन का नाम बॉडीगार्ड, बॉडी गार्ड। यस 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 यस। प्रोटॉन का नाम क्या है? बॉडीगार्ड। ये ठीक दिखाई देगा पूरा। प्रोटॉन का नाम क्या है? बॉडीगार्ड। यस यस। और न्यूट्रॉन का नाम क्या है? न्यूट्रॉन को बोलते हैं मुखिया जी का फैमिली। इसका मुखिया जी का परिवार। चलिए, ये हो गया मुखिया जी का परिवार है। कौन? मुखिया जी का परिवार कौन है? न्यूट्रॉन, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन है? ये इलेक्ट्रॉन हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं ना। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ना, इंक, और रेड नहीं रखना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक ले लो, ठीक रहेगा। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? जनता, पब्लिक, पब्लिक यानी जनता, हम लोग, है ना, हम लोग हैं। ये बातें समझ में आ गई? सबसे पहले और मैंने सबको इंडिकेशन कर दिया। अभी भी कुछ इंडिकेट करने के लिए बाकी है ना, जो कि आगे आने वाले और आगे अभी देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बातें जो है उसको देखेंगे। ये एटम, एटम का मैंने नाम दिया है परमाणु, है ना।
मैंने नाम क्या दिया है, विलेज, गाँव। एडम का किससे इंडिकेट किया है, विलेज से इंडिकेट किया है। और न्यूक्लियस यानी नाभिक को मुखिया जी के घर से इंडिकेट कर दिया है ना। नाभिक को क्या किया है, न्यूक्लियस को मुखिया जी का घर बता दिया। प्रोटॉन को बॉडीगार्ड बोल दिया और न्यूट्रॉन को मुखिया जी का परिवार बोल दिया है ना। और इलेक्ट्रॉन को पब्लिक बोल दिया। चलिए ये बात होगी। अब यहाँ पे एक बात और सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको, है ना, एटॉमिक नंबर। तो अगर पूछे कि एटॉमिक नंबर है क्या, चलिए एटॉमिक नंबर का स्टोरी सुनाता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है, क्या हुआ, ये हमारा नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। किसका, हाँ, नाभिक का, मुखिया जी के घर का चक्कर काट रहा है कि मेरा कुछ काम हो जाए, है ना। हाँ, कुछ काम रहता है ना मुखिया जी से, वही बात है। तो चलिए हुआ क्या, ये जो आपका जो गांव है, हाँ, वो अपने गांव का नाम सोच लीजिएगा कि मेरा गांव क्या है, वही गांव है। हाँ, ये है आपका। तो जो आपका जो गांव है ना, तो आपके गांव की आबादी यानी कि जनसंख्या, है ना, को ही परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि आपके गांव में कितने लोग रहते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपके गांव में सेंट्रल से कोई ऑफिसर को भेजा गया, कोई ऑफिसर को भेजा गया, किस लिए, जनगणना करने के लिए कि आपके गांव की आबादी कितनी है, आपके गांव की आबादी कितनी है। ठीक है। तो कुछ हुआ यूं कि वो सबसे किनके पास पहुंचेगा, डायरेक्ट मुखिया जी के घर पहुंच गया। वो जो सेंट्रल से आदमी आया था, जो ऑफिसर आया था जनगणना करने के लिए, वो जो है मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी के घर जाने के बाद चाय पानी पिया और पीने के बाद मुखिया जी को बताया अपने आने का कारण कि मैं क्यों आया हूँ, है ना। तो मुखिया जी को बताया कि मुझे यहाँ भेजा गया है जनगणना करने के लिए कि आपके गांव की आबादी कितनी है, आपके गांव की आबादी कितनी है। ठीक है। तो मुखिया जी ने बताया कि आप पूरे गांव घूमिएगा। क्यों घूमिएगा, आपको पूरे गांव में घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहली बात ये आती है कि क्या क्या क्यों नहीं है। तो मुखिया जी बोले पहले सुनिए, बैठिए इत्मीनान से। ठीक है। जितने मेरे गांव में आबादी है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं मेरे गांव में, उन सब का मैंने काम करने के लिए बॉडीगार्ड रखा हुआ है। और बॉडीगार्ड कौन है, यह प्रोटॉन है। ये बॉडीगार्ड कौन है, ये प्रोटॉन है ना। वो बॉडीगार्ड कौन है, वो प्रोटॉन है। जितने भी मेरे गांव में पब्लिक हैं, जितनी जनता है, उन सभी जनते का एक बॉडीगार्ड रखा है। और वो कहीं रहता नहीं है, वो रहता है मेरे घर में ही रहता है। वो सब मेरे घर में ही रहता है। और सभी का डायरी भी मेंटेन्ड है ना। सभी का नाम, सीरियल नंबर, कितने लोग हैं, सब एक डायरी में लिखा हुआ है कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए, किस जनता के लिए कौन सा क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि बॉडीगार्ड है। जितना जो है जनता है मेरे गांव में, उतना मेरे पास उसके लिए बॉडीगार्ड है ताकि उसका काम कर सके। बहुत अच्छा मुखिया जी, बहुत अच्छा गांव है, एकदम खुशहाल गांव है, ठीक है ना। तो बोला ऐसी बात है, तो मेरा काम आसान हो गया। तो ठीक है, बता दीजिए कितना है। वो बता देता है, डायरी निकाल के दिखा देता है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, है ना, नाभिक में उपस्थित, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या, मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन की संख्या, या ग्रहीय इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसका, या उदासीन परमाणु में नाभिक के चक्कर काट रहे इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए, परमाणु संख्या का स्टोरी अगर अच्छा लगा, हाँ, आज इतना ही बना रहा हूँ। अगर आप लाइक कीजिएगा वीडियोस को, है ना, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा, वरना नहीं बढ़ाऊँगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है कि जाके मैं वीडियो डालूँगा तो तुरंत आपके पास पहुँचेगा। हाँ, अगर लाइक करेंगे, कम से कम 50 को लाइक आना चाहिए। अगर 50 लाइक आ गया तो मैं इसको आगे इस स्टोरी को बढ़ाऊँगा, वरना यहीं पे पोस्टपोन कर दूँगा। हाँ, एक सप्ताह के अंदर जो है कम से कम 50 लाइक होना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं भाई स्टोरी अच्छी लग रही है, वो बहुत बहुत लंबी स्टोरी है ये मुखिया जी का। मैं इसमें बता दूँ आपका एटॉमिक रेडियस, आयरन एंथैल्पी, इन सब का मतलब कि इसी स्टोरी से आपको क्रिएशन हो जाएगा। सभी इसी स्टोरी से जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी बेसिक्स आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो मैं आज इतने ही छोड़ रहा हूँ यहीं पे। और जो मैंने बात बताया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, है ना, और फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं 12th में, खासकर बिहार बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट हैं, उसके पास तो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और मैं पूरा अगर मतलब कि अगर आपका प्यार रहा तो मैं पूरे मतलब 12th का बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है 12th का, उसको पूरा के मतलब कि कंप्लीट कर दूंगा और एकदम अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। बकलोल से बकलोल स्टूडेंट जो होगा, एकदम जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होगा, वो भी जो है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएगा। केमिस्ट्री में कितना हो टफ एग्ज़ाम हो, है ना। तो क्योंकि मैं पूरा स्टोरी इसका क्रिएशन करके बताता हूँ, तो अगर आपका अच्छा लगे तो जो मैंने बताया वो काम कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, देखता हूँ आपका क्या प्यार मिलता है, ठीक है। थैंक यू।